सिमरण कि जो बनता हो वो दे देना, इसके बदले मुकाबले का जो मेरा बनता हो वो दे देना। उसने उस जीवन काल में उस एक बार के सिवा कभी दोबारा नाम नहीं लिया। समय आया, मृत्यु हो गई, यम के दूत लेकर चले गए। यम के दूत उसको लेकर चले गए और ले जाने के बाद चित्रगुप्त ने उसना वही खाता देखा। कहा महाराज इसने तो अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं किया। बोले कुछ भी नहीं, बोले कुछ भी नहीं, हाँ एक बार इसने राम जरूर कहा रखा है। तो क्या दे दे हमें समझ नहीं पा रहे हैं। जिस लिस्ट बनी है उसमें इसका नाम ही नहीं है कि एक बार नाम बोलने वाले को क्या देना चाहिए पता नहीं। बोले इसी से पूछ लो और छोटा मोटा दे के निपटारा कर लो इससे। लेकिन गुरुजी ने समझा दिया, कहा कि भैया आपको आपने जीवन काल में सिर्फ एक बार नाम बोल रखा है, आपको उसके बदले क्या चाहिए। उसको बात आई गुरुजी की याद। कहा भैया मुझे तो पता नहीं, जो इसके बदले बनता हो दे दो। अब क्या तोलेंगे राम के नाम के साथ, क्या तोलें। चित्रगुप्त ने कहा कि मैं नहीं समझ सकता कि अगर ये दे दूं तो क्या राम के नाम की महिमा इतनी है, या ये दे दूं तो क्या राम के नाम की महिमा इतनी है। यमराज हारे गया तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से पूछा प्रभु आप तो बता दीजिए कि क्या नाम, इस नाम के बदले क्या दे दूं मैं। ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते कि मैं कहूं कि मेरा लोक दे दे तो क्या ब्रह्मलोक राम के नाम के बराबर की तुलना करता है। क्या प्रभु नाम सिर्फ ब्रह्मलोक जितना ही है। ब्रह्मा जी बोले भैया मुझे नहीं समझ आता, एक काम करो आप शिव जी के पास जाओ। शंकर जी तो बार बार सिमरण करते हैं राम 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 राम, उनका तो जीवन ही राम है, वो बता देंगे, वो बता देंगे। दास को भेजा गया, कहा प्रभु, बोले बाबा एक प्रार्थना है, एक समस्या आ गई। बोले क्या? कि ये मृत्यु लोक से आया है, इसने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार नाम लिया है और हमने इससे पूछा तुझे क्या चाहिए, लेकिन इसने कहा कि जो बनता वो दे दो। हम समझ नहीं पा रहे कि प्रभु नाम के बदले इसको क्या देना चाहिए। आप तो प्रभु नाम के सिमरण करते हो, उसको क्या दे दें। भगवान शंकर ने कहा कि भैया जो इसने काम किया उसके बदले दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसको दी जा सके। उसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इसने अपने जीवन में राम एक बार बोला है, और जब इसको कोई कुछ नहीं दे सकता तो एक काम करता हूं कि आज शिव अपने आप को ही इसको समर्पित कर देता हूं। आज मैं इसको खुद को समर्पित कर देता हूं। तो समझिए कि राम कितना बड़ा नाम है। इसलिए आप सबसे हम बार बार कहते हैं, क्योंकि बाबा नानक साहब ने भी ग्रंथ साहिब में कहा कि नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। अगर हमको पार जाना है तो सिमरण करना पड़ेगा। तो राम जी के नाम में कहा कि जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद की सिंधु की सुख की राशि है, शीकर ते त्रैलोक से पासी। आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद का अपने जिज्ञासा से समझने की कोशिश की, ना कि आनंद क्या है। आज के समय के समझिए, भक्ति के समझ से समझिए, भौतिक काल्पनिक हर तरह से आनंद को समझने की कोशिश की। जो आनंद, क्या आनंद है? बोले जब सबसे लास्ट में आकर सबसे आगे जाके कथा में बैठने को जगह मिल जाए ना, वो आनंद है। आनंद है कि नहीं? हाँ, सबसे लास्ट में और सबसे आगे मिले तो आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि। किसी प्यासे व्यक्ति को कोई जल दे दे, उस प्यास के समय का जो उस जल को पीने से तृप्ति होती है, वो आनंद। जो आनंद बिहार जी के मंदिर में जाकर जब प्रवेश करने वाले होते हैं, ठाकुर जी का पट बंद करने वाला होता है, बस एक घड़ी का जो दीदार हो जाए वो आनंद। जो आनंद बिहार जी की आरती का जो जल का छींटा, जब भीड़ में फंसे हुए हो और जब पुजारी जी जल का छींटा लगाते, पीछे खड़ा व्यक्ति जब अपने आप को संघर्ष करते हुए आगे पहुंचे और जल का एक कण जब आपके मुखमंडल पे पड़े, उसकी जब अनुभूति होती हो, वो आनंद। जो आनंद। फोन पर बातें कर रहे हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, उसी समय कोई आपको पावर बैंक दे दे, वो आनंद। जो आनंद अनुभव कीजिए।
आनंद की जागृति कर। परमात्मा के राम में आनंद है प्यारे, गाते रहा करो। हम तो यहाँ 7 दिन आए हैं, 7 दिन जब जाएंगे, फिर कहीं और यात्रा होगी, फिर वहां जब पाएंगे, है ना। 9, 10, 11 मार्च जो है हमारा शिव कथा के ऊपर प्रवचन, कौन सी कॉलोनी, जवाहर नगर में। हाँ, जवाहर नगर में 9, 10 और 11 को आप भी लिख लेना। 9, 10, 11 जो है जवाहर नगर में, हाँ मार्च। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कल गोयल साहब जी आए थे, मैंने गोयल साहब को थोड़ा सा, तो आज उनका फोन आया, सच्ची बता रहा हूँ, आज उनका फोन आया सोम आश्रम की कथा के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ, सोम आश्रम में 9 अप्रैल है शायद, 9 अप्रैल से कथा के लिए आया है। अभी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन ये आना भी एक जिज्ञासा होती है। क्या मिलेगा, क्या होगा, वो ईश्वर जानता है। हम आप तो सिर्फ सोच और कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस खुशी में जीना, उस प्रेम में जीना आपके अपने हाथ में है। हम एक प्रयास करें। मेरा हमेशा एक कहना है, हमेशा खुश रहें। संसार में आए हैं, दुख तो है, यहाँ दुख मिलना ही है, क्योंकि दुखालयमिति शाश्वतम कहा, ये दुखों का घर है। आप औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा। संसार को दुखालय में कहा गया तो यहाँ दुख मिलेगा। दुख तो मिलना है, दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन दुख से लड़ सकते। कुंती ने कहा, कल आपने कथा में सुना कि मुझे दुख दे दो। बोले अगर दुख नहीं दे सकते तो इतनी कृपा कर दो कि दुख सहने की शक्ति दे दो। वो शक्ति मिल जाए, वो साधन, वो शक्ति, वो हम सत्संग से जुड़ाएं, वो संतों से ज्ञान लेकर जुड़ाएं, क्योंकि विवेक जगाना है। ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। ज्ञानी के साथ विवेकास्थ होना बहुत जरूरी है। परमाणु बम किसी ज्ञानी ने ही बनाया होगा, पागल ने तो नहीं बनाया। इतना बड़ा परमाणु बम बनाया उसने जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, लेकिन किसी विवेक की बुद्धि ने कहा कि भैया बनाया तो बढ़िया है, लेकिन ये मेरी विवेक बुद्धि कहती है इसको चला मत देना। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान अकेला होगा तो अभिमान का कारण बन जाता है, लेकिन विवेक होगा तो वह ज्ञान प्रेम का कारण बन जाता है। ज्ञान था उद्धव को, लेकिन अभिमान था, लेकिन मिला क्या, जब आकर ज्ञान को प्रेम के सागर ने जब धोया, प्रेम में वह लिपटा, तब वह ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, शीश दिए जाते हैं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मस्ती में जिए प्यारे, दुनिया में आए हैं, सुख दुख लगा रहेगा, लेकिन जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मस्त रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप में मस्त रहिए। दूसरों को देखकर तो हमेशा दुख ही मिलता है। हाँ, या तो उसको देखकर दुख ले लेंगे, अगर नहीं भी मिल रहा तो खुद बुला लेंगे, बोले भगवान की कृपा ओदे से ज्यादा है ना, साढ़ा नंबर ही नहीं आता। सब प्रभु कृपा है। मैंने कथा में कहा कि हमारे पात्रता की गहराई को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु कृपा में कभी अंतर नहीं है, अगर कहीं अंतर है तो हमारे प्रेम के पात्रता में कमी है। जिस दिन प्रेम का पात्र आपका बड़ा हो जाएगा, प्रभु कृपा स्वतः ही बड़ी होने लग जाएगी। पात्रता को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मानस दर्शन कराया है, मानस की कथा सुनाई, और भगवान श्री राम बड़े हुए गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, विद्या अध्ययन को किया, वापस आए हैं, गुरुजी महाराज साथ लेकर गए। भगवान राम को जब लक्ष्मण को साथ लेकर जा रहे थे, श्री राम गुरुजी के साथ जा रहे थे, ताड़का को मारा सबसे पहले भगवान ने। एक ही, मानस कहती है, एक ही बाण। राम की दयालुता देखिए, राम की करुणता देखिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही
पद दीना, एक ही बाण ताड़का का उद्धार हो गया। और भगवान की दयालुता देखिए, बोले इसका कौन है? प्रभु की कृपा देखिए, बोले इसका है कौन? इसका तो कोई नहीं है। बेचारी यहाँ पड़ी जंगल में, और दीन जानकर, दीन माने कोई ना समझ कर, जिसको कोई नहीं, उसको दीन, बोले उसको क्या कर दिया? ते ही निज पद, अपने चरणों में जगह प्रदान कर दी। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? राम ने आकर सबसे पहले अगर कल्याण किया तो वह स्त्री का किया, कृष्ण ने आकर सबसे पहले कल्याण किया तो स्त्री का किया है। दोनों को ही अपने पद की प्राप्ति दी है। आपने भी राममानस में सुना ना, यह चरित जो गावै, जो इस चरित्र का गान करेगा वो स्वतः भगवान बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने कहा कि आपने भगवान को विश्व ब्रह्मांड मालिक को छोटा सा बालक बना दिया, अब उनकी जगह में कौन रहेगा? ये चरित जो गावै हरि पद पा, जो ये चरित्र गाएगा वो हरि का पद पालेगा। तेना परहि भव कूपा, फिर उसको अंधे कूप, भव माने ये संसार सागर रूपी कूप में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं फंसेगा, पार होना पड़ेगा प्यारे। और पार की श्रृंखला कैसी है कि सब बंधन छोड़ने पड़ेंगे तभी तो पार होंगे ना, नहीं तो कैसे पार होंगे? एक भाव याद आता है, एक चौबे जी थे, बोलो राधे राधे, थोड़ा सा जोर से। के संग अपना नाम में जोड़ना चाहती हूँ, संसार के बंधन शाम में तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज मैं तोड़ना चाहती हूँ, तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तुम संग ही जीवन में सब परमात्मा के साथ हो, और सुंदर भाव में दर्शन कराया है। आगे बढ़े हैं, यज्ञ की रक्षा करी, यज्ञ की रक्षा करते करते आगे बढ़े। सूचना मिली है, जनक जी के यहाँ से पत्र आया है, और पत्र को लेकर जब उस यज्ञ के लिए जा रहे हैं, जब वहां पर एक आश्रम दिखाई दिया, जहां आश्रम शमशान पड़ा था। राम जी ने पूछा कि ये आश्रम तो किसी संत का लगता है, लेकिन इतनी खामोशी क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? तो श्री राम को श्री गुरु जी ने सब कथा सुनाई कि गौतम नारी शापवश, गौतम नारी शाप, गौतम की नारी जो है श्राप के वश पाषाण बनकर पड़ी है, और मानो आपका ही इंतजार करती है, आपका ही प्रतीक्षा कर। क्यों? कि चरण रज चाहती, चरण रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज जाती है, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। श्री राम ने अपने चरणों को स्पर्श करा। अहिल्या का पुंज, प्रेम के सागर से अहिल्या पाषाण से प्रकट होती है। अहिल्या ने कहा कि मुझे तो लगता था कि सब ऐसे ही है, कोई मेरा उद्धार करने के लिए नहीं आएगा, और आप इतने दयालु कि आप स्वयं चलकर आए। आप स्वयं गुरु जी ने सच कहा था कि तेरी मुक्ति के लिए स्वयं भगवान आएंगे। वंदन किया है, कल्याण होकर गई। आगे बढ़े, आगे गंगा नदी आई। राम भी जब आप देखिए, यहाँ से एक मर्यादा समझिए राम की। राम जब गुरु जी जब लेकर आए ना, जब गुरु जी के साथ चले, बाबा ने लिखा हर्ष चले मुनि भर के संगा, हर्षते हुए चले। यज्ञ को जब पूर्ण कर दिया, जब वहां से चले तब वहां पर भी लिखा हर्ष चले, हर्ष, वहां पर भी खुश होकर गए।
लेकिन जब यहाँ से अहिल्या के उद्धार करने के बाद जब आगे चले तो उन्होंने, गुरुजी ने हर्ष नहीं लिखा, खाली लिखा चले मुनिवर के संगा। यानी अब राम जी के मन में खुशी नहीं है, पहले खुशी थी, बोले खुशी कहाँ चली गई, ये राम की मर्यादा सिखाती है। राम ने कहा कि जिस गुरु माँ के चरणों में मेरा माथा होना चाहिए था और वहां पर मैंने चरण रख दिया है, उनका हृदय कहता है कि मैंने पाप कर दिया है। ये राम की मर्यादा है, ये राम की मर्यादा है। तब गंगा नदी के किनारे पहुंचे, गंगा नदी के जाकर जो है गंगा नदी की सारी कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई। तभी ध्यान रखना, जब भी तीर्थ में जाए, किसी तीर्थ में धर्म स्थान में जाए, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए वहां की महिमा को सुनना चाहिए। क्यों है, किस लिए है, कैसे तीर्थ का निर्माण किया गया, वहां की महिमा पता होनी चाहिए। और गुरु जी ने सारी गंगा को बताया, ये तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ही लाई गई गंगा है राम, और गंगा तब से भव पाप का निवारण करती जा रही है, तब से पाप ताप संताप मिटाती है। तुम भी इसमें स्नान करो। गुरु जी के साथ गंगा जी स्नान किए, विविध प्रकार से दान दक्षिणा करी। तब जब यहाँ से राम जी आगे चढ़े तो बाबा ने फिर लिखा हर्ष चले मुनि। अब राम जी हंसते हुए चले, क्योंकि उनको लगा कि जो पाप मैंने किया था वो गंगा स्नान करने से मुक्त हो गया है। तो गंगा तो सबके पाप मुक्त कर देती है, चाहे वो भगवान राम के ही क्यों ना हो। बोल गंगे मैया की। हाँ, तो आप तो है कुंभ लगने वाला है गंगा जी में, आप सब जाकर स्नान करें, है ना। अभी तो यहाँ कुंभ लगा हुआ है, यहाँ तो इलाहाबाद बन गया, संगम हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम का कुंभ लगा हुआ है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। और चलो कोई नहीं, मानसिक गोता लगा लो, एक बार गोता नाक बंद करके लगा, 1 2 3 थारे लगाओ, 1 2 3 गंगे मैया की। बड़ा ठंडा पानी है, निर्मल बहुत। अब मत कहना कि गंगा जी नहीं नवाए, देखो गंगा जी ने स्नान करवा दिया अपने आप को, है ना। गंगा स्नान हुआ और श्री आनंद के साथ जो है रामचरितमानस का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, कहाँ तक सुनाऊं, कब तक सुनाऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मर्यादित कथा खत्म नहीं हो सकती। मर्यादित गाथा लीला नहीं खत्म हो सकती। सीता जी का स्वयंवर हुआ, धनुष धर करके लेकर आए, अयोध्या पर कहा प्रभु लीला का संकट लगा और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। 14 वर्ष के वनवास के दौरान सबसे मिलन हुआ, संत महात्मा से सीता का हरण हुआ, हनुमान जी से भेंट हुई और अंततः जाकर भगवान राम ने जिस लिए आए धर्म की रक्षा करने के लिए राम का आगमन हुआ। राम ने जाकर रावण का उद्धार कर दिया और 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौट कर आए हैं, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। मैंने कहा कि भागवत के अंदर तो सिर्फ 2 अध्याय में राम कथा सुनाई गई, सिर्फ 2 अध्याय में। वो क्यों सुनाई गई थी, मैंने आपको बताया कि कृष्ण कथा का दर्शन जब भी हो सकता है जब आपकी आंखों में राम रूपी मर्यादा का चश्मा होगा, इसलिए उस मर्यादा को निभाते हुए 2 अध्याय की कथा सुनाई है। बड़ी ही पावन और पवित्र है प्यारे। एक भाव से अगर आप सुनेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि राम कथा है क्या, राम कथा है क्या। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, ताली बजती रही। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय 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 जय राम। ओ कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों से पानी, राम कहानी ताली सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री
सुनो श्री राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो ये कुर्सियां आपको बैठने के लिए नहीं दी है। हाँ, थोड़ी सी ताली से बात करो। कुर्सी वाले जो ना बालकनी वाले की टिकट ज्यादा लगती है ना, बालकनी वाले की टिकट ज्यादा होती है, इसलिए कुर्सी वाले को। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। सूर्यवंश के सूरज के रघुकुल के उजियारे, सूर्यवंश के सूरज हो रघुकुल के उजियारे। हो राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वनवास के 13 साल बहुत अच्छे से बीते। पिता की आज्ञा पाकर राम जी 14 साल वनवास को गए, लेकिन 13वें साल के बाद एक अजीब सा मोड़ आया उस कहानी में। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। हर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। हर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। हो लखन सियाने संग, लखन सियाने संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी राम कहानी अब क्या मोड़ आया राम जी के जीवन में। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। अलोक निरंजन रावण ने संत रूप धारण करके मां सीता के दरवाजे पर आवाज लगाई और एक जाल बिछाया मारीच को भेजकर, सोने का मणिक भेजकर। और जब मां सीता उस कुटिया में अकेली थी, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके।
एक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की आए। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी। राम कहो सुनो श्री राम कहो, राम कहानी सुनो श्री राम। आओ से ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा राम। गहरा है प्यारे, इसमें जितना गोता लगा उतना ही कम है। कभी भगवान ने मौका संजोग दिया तो पुनः राम कथा सुनाएंगे और इसमें बड़ी धूमधाम से हम राम की कथा को पूरे विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि भागवत तो फिर भी 7 दिन में होती है, राम कथा के लिए 9 दिन लगते हैं। तो कभी परमात्मा ने चाहा तो वो भी अवश्य होगा। प्रार्थना करिए कि कृष्ण कथा को विस्तार। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरया। वंश के विस्तार की जो गाथा है उस परमात्मा के लिए समय के अनुसार कंस के कारागार में, जल्दी है कि आराम से सुनाए? हाँ? जल्दी तो नहीं है ना, आज तो वैसे भी संडे हैगा। गंगा भी, यमुना भी और भक्ति यानी सरस्वती स्वयं आ गई, यानी तीनों स्नान आपको हो रहा है और एक दिन नहीं 7 दिन स्नान कर रहे हो। इससे बड़ी बात होता है। हरि का नाम अमृत है, लेकिन हमें पीना नहीं आता। लेकिन आप बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कथा को सुना नहीं जाता। पहले बता दो, कथा को सुना नहीं जाता, कथा को पिया ही जाता है। पीवत भागवतम, पीने के लिए कहा। भागवत को सुनने के लिए कहीं पर भी नहीं लिखा, भागवत को पीने के लिए कहा कि पीवत भागवतम। बोले कहाँ रख कर पिए? बोले कान रूपी दोनों में भर भर के पी लेना चाहिए, श्रवण रूपी दोनों में भर कर पीना चाहिए। पीवत, बोले सुनने से क्या होता है? बोले इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं, पीने से सीधा अंदर हृदय में प्रवेश करता है और विकारों को मिटा देता है। इसलिए पीवत भागवतम, भागवत का पान कीजिएगा। मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज एक पुत्र हुआ, संत ब्राह्मण को कहने पर उसको यमुना में बहा दिया। सूरसेन जी को वो पुत्र मिला, उनका पहले से एक पुत्र था, वह यमुना में एक पुत्र मिला, दोनों को इकट्ठे पालन किया। जो यमुना में मिला उसका नाम कंस, जो उनका खुद का पुत्र था उसका नाम वसुदेव। वसुदेव और कंस की परवरिश एक ही जगह हुई। कंस बड़ा हुआ, नारद जी ने आकर बता दिया, भाई ये तेरे पिताजी नहीं है, तेरे पिता तो मथुरा के राजा हैं और संत ब्राह्मण के कहने पर तुझको जो है, क्योंकि संतों ने कहा कि तुम्हारे कुल खानदान को डुबो देगा, नाम बर्बाद कर देगा, तो पिता ने अपने पुत्र को बहा दिया। लेकिन परमात्मा की लिखी लेखनी वापस लेकर आ गई। उसने रातों रात अपनी सेना तैयार करी और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा में खुद के पिता बैठे राजगद्दी से उनको नीचे उतारा, उनको ले जाकर कारागार में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब से कहने लगा, मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा होगी। चारों तरफ उसने अपना साम्राज्य जमाया, सब भयभीत से, सब डर से जो है कंस का ही नाम जाप करने लगे, भगवान को भूलते जाने लगे। धीरे धीरे पाप बढ़ता गया। तब भगवान के पास ये पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके गई कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर पाप अत्याचार बहुत हो रहे हैं। तब भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं अवतरित होने वाला हूँ। इधर कंस के मन में विचार आया,
मेरा पाप बहुत बढ़ गया है, क्या करूं जिससे मेरा नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि आपकी बहन है, उसके अब बड़ी धूमधाम से विवाह कर दो, सब लोग कहेंगे कितना प्रेम करता है, अच्छे से विवाह करो। कंस ने तरीका सोचा, बोले वर ढूंढो। बहुत ढूंढा, कोई वर समझ में नहीं आया। फिर बाद में देखा कि वसुदेव से अच्छा वर कोई और नहीं हो सकता। वसुदेव के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह निश्चित कर दिया गया और विवाह बड़ी धूमधाम से किया उसने। और विवाह में बहुत सा उसने साजो सामान भी दिया, व्यवस्था दी। देखिए, दहेज देना पाप नहीं है, दहेज को मांगना पाप है। बहन अपनी बहन के लिए, भाई अपनी पुत्री के लिए पिता जो चाहे सो दे सकता है, लेकिन जहाँ जिज्ञासा और मांग आ जाए वह दोष का कारण बन जाता है। कंस ने भी बहुत सा व्यवस्था दी और कहा कि नहीं नहीं, इतने में नहीं। कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को विदा अपने हाथ से रथ चलाकर स्वयं छोड़कर आऊंगा, किसी कहार के हाथ नहीं भेजा। रथ को लगाम पकड़कर चला, दोनों बहनों को बिठाकर चला। और जब दूर गया था, देवताओं को एसिडिटी हो गई महाराज। देवताओं ने आकाशवाणी कर डाली, अरे कंस, जिस बहन को तो इतनी प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल। जैसे ही आकाशवाणी हुई, रथ रुक गया। तुरंत कंस ने हाथ में तलवार निकाली और बहन को केश पकड़कर नीचे खींचने लगा और तलवार जैसे ही मारने लगा, वसुदेव ने हाथ रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं, ये काल को जन्म देगी। बोले वो तो मैंने सुना है, काल को जन्म देगी, लेकिन आप क्यों भूल गए महाराज? वसुदेव ने समझाया, महाराज एक तो स्त्री, अभी अभी विवाह हुआ, इतना नाम आपका हुआ, हाथ की मेहंदी भी ली, और आप मार देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? कहा कि तुम मेरे काल। अरे मैंने सुना है। वसुदेव ने कहा, वैसे तो सच्चाई यही है कि महाराज जिस गर्भ से हम जन्म लेकर आते हैं ना, उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेकर आती है, उसी गर्भ से मृत्यु हमारी। लेकिन कंस को समझाया, कहा कि महाराज आपको मेरे संतान से भय है ना, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी जितनी भी संतान होंगी सब आपको लाकर देंगे। कहा मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुमको मेरे कारागार में रहना होगा। भगवान ने कहा, वसुदेव ने कहा तुम कारागार में रख दो, कम से कम प्राण तो बचे हैं, अभी आगे प्रभु जाने क्या होगा। तो कंस को समझाया, कारागार में वसुदेव देवकी को कंस ने बंद कर दिया। समय आया, पहला पुत्र हुआ, वसुदेव ने नियम के अनुसार जाकर कंस को दे दिया। कंस को दया आई, कंस ने छोड़ दिया। कंस को दया आई तो कंस ने छोड़ दिया। बोले ये इससे मुझे क्या भय, मुझे तो भय 8वें से है, और ले जाओ। कंस ने छोड़ दिया दयालुता में, लेकिन नारद जी महाराज को हजम नहीं हुआ। नारद जी पहुंच के बीड़ा बजाते, अरे कंस क्या कर रहा है? अरे महाराज वो अभी वसुदेव का पुत्र हुआ है, मार दिया। बोले नहीं महाराज छोड़ दिया, इतना निर्दयी थोड़ी हो, छोटे से बाल, मुझे तो 8वें से भय है। अरे भैया तुझे नहीं पता, ऊपर की पढ़ाई अलग है, उन देवताओं की गिनती कुछ नहीं पता। वो जहां उंगली रख दे वहां से 1, जहां खत्म कर दे वहां 8। अब तो इसको पहला समझ के छोड़ दे, वो उधर से गिनना शुरू कर दे तो यही 8वां होगा। अच्छा महाराज फिर क्या करो? बोले वो पूजा, उल्टी बात पढ़ा के चले गए। बुलाया, उस दुष्ट कंस ने उस बालक को मार दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 पुत्रों को मारा। 7वें में श्री बलराम जी शेषावतार बलराम जी आए। पहले लक्ष्मण बनकर आए थे, अब बलराम बड़े बनकर आ रहे, पहले छोटे बनकर आए। लेकिन अपनी माया से कहा इस गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट कर दिया जाए। देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट, वसुदेव जी की 8 पत्नियां थी, शिफ्ट कर दिया गया। योग माया से कहा तुम मां यशोदा के यहाँ स्वयं जन्म ले लो और अष्टमी की रात्रि को सबको सुला देना। योग माया बोली महाराज इतने सारे काम, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकाली च विजया वैष्णवी जया। कोई दुर्गा कहेगा, तुमको कोई काली कहेगा। परमात्मा के वरदान मिले। बोल अम्बे मात की।
समय आया है। कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी कि 8वां आने वाला है। अष्टमी की रात्रि को, भादव का महीना है ना, दिन के 12 बजे, अच्छा रात के, पता है ये रात को क्यों आई? नहीं पता, क्योंकि चोर हमेशा रात को आता है। चोर हमेशा रात को आता है। कंस के कारागार में मानो आज मंदिर का समान हो गया कंस का कारागार। रात्रि 12 बजे परमात्मा जो है अपने पूर्णता रूप में कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दर्शन दिए, वसुदेव देव के लिए दर्शन करे। दर्शन करने के बाद वसुदेव जी महाराज जो है नियम के साथ लेकर चल दिए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। गाय तो वसुदेव जी देव की कितने ले आएंगे। स्वागत स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। हो स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम। हाथ से स्वागत करते हुए स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अभी आता ही होगा, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, अभी आता ही होगा सलोना मेरा। हम राह उन्हीं की तका करते, हम राह उन्हीं की तका करते, हम राह उन्हीं की तका करते हैं, उन्हीं की तका करते हैं। ऐसे खड़े मत होइए, बैठ जाइए। बधाई डाल देना जिसको भी बधाई डालनी हो। खड़े मत होइए, अभी व्यवस्था बना के रखिए, अभी बहुत उत्सव बाकी है। कविता शविता नहीं जानते हम, कविता शविता नहीं जानते हम, मन में जो आया बका करते, मन में जो आया बका करते, मन में जो आया बका करते। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। है ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जिधर भीड़ कम उधर जाना चाहिए। हाँ, तो बधाई हो। हाँ, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यशोदा को बधाई दी। आप सबको देख लो, मारा थोड़े से बैठे। बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। हैं सबको ठाकुर जी की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे आनंद आप यहाँ पर ले रहे हैं, इस व्यास गद्दी से यही प्रार्थना है कि आप अपने घर में, अपने जीवन में ऐसे ही सुख और आनंद लेते रहें, ऐसी खुशियाँ आपके घर में होती रहे। बधाई हो। आशा बहन जी कितने गई? बड़े भाव बधाई देनी है। पहले एक भजन आप बैठे बैठे सुनिए, उसके बाद फिर नाचते हुए तालियों के साथ, ठीक है? हाँ, फिर सभी नाचते हुए बधाई करेंगे। आज आइए एक भाव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सूचना और, आपको जो है गिरिराज जी का सबसे प्रिय प्रसाद जो है कड़ी चावल का प्रसाद मिलेगा, और हो सके तो अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर आए। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में अपनी आहुति दे। ऐसे ही आज जो हमारे टीम से जुड़े हुए भंडारे के लिए आटा लेकर आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। 24 तारीख को भंडारा भी होगा, तो आप सब बिल्कुल साथ दें। 23 तारीख को रुक्मिणी विवाह बड़ी धूमधाम से होगा, उसमें भी आप सम्मिलित होंगे। कल जो है गिरिराज जी का पूजन, कड़ी चावल का प्रसाद उसमें बनेगा, आप सब आइएगा बस। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि आसा नचना ते सब नू नचा, आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा नचना ते सब नू नचावना, आसा सब नू नचावना, आसा नचना ते तैनू नचावना, तैनू नचावना बनावे। आसा बनावे, आसा बनावे, आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा, हाथ सभी कहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। बनावे आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना। वांग भोले दे अलख जगाइए, वांग भोले दे अलख जगाइए। मात यशोदा को बख्शीश पाइए, मात यशोदा को बख्शीश पाइए। वांग भोले दे अलख जगाइए, वांग भोले दे अलख जगाइए। मात यशोदा को बख्शीश पाइए, मात यशोदा को बख्शीश पाइए। बनावे आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्म, बनावे आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना। आसा नचना ते सब नू नचावना, आसा सबनू नचावना, आसा नचना ते तैनू नचावना, आसा सबनू नचावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। तेरा जन्मदिन ओ बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना बनावे। आसा तेरा जन्मदिन मनावना। विच खुशी दे होए मस्ताने, विच खुशी दे होए मस्ताने। प्रेम तेरे दे बने परवाने, प्रेम तेरे दे बने परवाने। साडा प्यार कदे ना भुलावना, साडा प्यार कदे ना भुलावना, प्यार कदे ना भुलावना, साडा प्यार कदे ना भुलावना। बनावे आसा
शहनाई बजते ढोल बजे शहनाई। कपिल कमलपुरी आए दोनों भाई, कपिलपुरी आए दोनों भाई। ऐना तेरा ही नाम जपावना, ऐना तेरा ही नाम जपावना। तेरा जन्मदिन मनावना कान्हा वे असा, तेरा जन्मदिन मनावना कान्हा वे असा। तेरा जन्मदिन मनावना कान्हा वे असा, तेरा जन्मदिन मनावना। असा नचना ते सब नू नचावना, असा सब नू नचावना। असा नचना ते तैनू नचावना, असा तैनू नचावना। कान्हा वे असा तेरा जन्मदिन मनावना कान्हा वे असा, कान्हा वे असा तेरा जन्मदिन मनावना कान्हा वे असा। आइए इसी प्रकार नंद बाबा को माँ यशोदा को बधाई हो, आनंद घर बधाई हो, यशोदा घर बधाई हो, यशोदा घर बधाई हो। बधाई हो 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 बधाई हो। ब्रज में बधाई हो, हाँ गोकुल में बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आशा जी को भी बधाई हो। हाँ, आशा रानी को बहुत बहुत सब आनंद ले रहे हैं। धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसी जननी को जाया है, तो बहुत बहुत बधाई हो। सुखी सुखी बधाई है। कुछ निकालो भाई जेब से, खाली खाली बधाई दे रहे हैं। हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आनंद हो। आइए झूम बजती खंजरी, वे मैं नच के यार मना लेना, भावे लोग कहन पैड़ी खंजरी। इश्क भुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। आजा इश्क भुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। फुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क मुझे नचावे यार ते नचना पैंदा ए। हाँ सामने हो गए यार ते नचना पैंदा ए। सामने हो गए यार ते नचना पैंदा ए। हाँ सामने हो गए यार ते नचना पैंदा ए। सामने हो गए यार ते नचना पैंदा ए। इश्क मुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क मुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। वो इश्क मुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क मुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। ओ सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। कैसे नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा। यार दे वेड़े नचना पैंदा यार दे वेड़े। हाँ नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा। यार दे वेड़े नचना पैंदा नचना पैंदा। बधाई हो जय हो
इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया अंदर पामर मचिया इश्क दे घुंगरू पा के बुल्ला यार दे वेड़े नचिया बुल्ला यार दे वेड़े नचिया बुल्ला यार दे वेड़े नचिया ओ इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया अंदर पामर मचिया इश्क दे घुंगरू पा के बुल्ला यार दे वेड़े नचिया बुल्ला यार दे वेड़े नचिया बुल्ला यार दे वेड़े नचिया बात नचना पैंदा है कल हो जाए बात नचना पैंदा है हो कल हो जाए बसों बात नचना पैंदा है कल हो जाए बसों बात नचना पैंदा है सामने खड़ जाए यार नचना पैंदा है हाय सामने खड़ जाए यार नचना पैंदा है सामने खड़ जाए यार नचना पैंदा है हाय सामने खड़ जाए यार नचना पैंदा है इश्क बुल्ले नू नचावे यार नचना पैंदा है इश्क बुल्ले नू नचावे यार नचना पैंदा है सामने होवे यार नचना पैंदा है हाय सामने होवे यार नचना पैंदा है नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा यार दे वेड़े नचना पैंदा वेड़े नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा यार दे वेड़े नचना पैंदा यार दे वेड़े नचना पैंदा और शाम के वेड़े कौन नाचते हैं इसी के जो यहाँ नाच रहा है वो सब संत हैं। आज हमारे बीच में हम आप वेलफेयर सोसाइटी आएंगे। एक बार जोरदार ताली हम आप वेलफेयर सोसाइटी के लिए। आइए पुनः भाग में जो आज यहाँ नाच रहे हैं वो ये सब दुनियादारी छोड़ के नाच रहे हैं क्योंकि बिना शर्म के नाच रहे हैं। नहीं तो कल को आप यहाँ नाच के दिखाइएगा जब ये भागवत विश्राम ले जाएगी आप सबको लोग पागल कहेंगे। लेकिन आज जो आप सभी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं आप सभी संत स्वरूप हैं। और बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज बाबा रे मौज फकीरा बाबा रे मौज फकीरा दी 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 चमेला कभी तखांदे चना चमेला कभी तखांदे चना कभी लगता लेंदे खीरा दी बाबा रे मौज बाबा रे मौज फकीरा दी 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 कदी ता ओढ़न शाल दुशाला 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 कदी पाटी धोती लीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी भुल्ला भुल्ला पीर बलो जदों दिल विच हैरत आई कंजरी बनया इज्जत ना घटदी नच के यार मनाई भुलिया नच के यार मनाई भुलिया नच के यार मनाई ओ भुल्ला भुल्ला पीर बलो जदों दिल विच हो जन चार ते नचना पैंदा है जदों अखियां हो जन चार ते नचना पैंदा है हो जदों अखियां हो जन चार ते नचना पैंदा है जदों अखियां हो जन चार ते नचना पैंदा है अंदर वड़ जा यार ते नचना पैंदा है हाय जदों अंदर वड़ जा यार ते नचना पैंदा है जदों अंदर वड़ जा यार ते नचना पैंदा है नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा
ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, रात वेड़े नचना ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, नचना पैंदा नचना पैंदा ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। रात वेड़े नचना पैंदा क्यों नचना पैंदा है? क्योंकि तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, हो तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। थोड़ा पीछे होकर आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास होगे, संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का मिटे तुमका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, कोई और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुमको
सबके स्वामी, ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति।